हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमक्यू सर। आज की जो क्लास है हम लोगों की वो नीट 2025 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आज क्लास 2 है। और हमने क्लास 1 में जो टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस है उनको डील किया था। आज हम लोग 12 क्वेश्चंस को डील करेंगे और वही हमारा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, जिसमें हमारा चैप्टर 1 जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग का से रिलेटेड है। दूसरा चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। सबसे पहले देखिए, हम ये बात देख रहे हैं कि अप्रैल का हमारा पूरा टारगेट है कि हम जितने भी नेट के क्वेश्चंस हैं, जो 90 क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं हम लोगों के 10 यूनिट्स बायो की जो है, क्लास 11 की 5 यूनिट और क्लास 12 की 5 यूनिट, यानी टोटल हमारे सिलेबस की जो 10 यूनिट है उसका पूरे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस सिलेबस को कवर करते हुए 90 उन क्वेश्चंस को हम लोग इस जो है बैच में कवर करेंगे। और हमारा टारगेट यही है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको डील करें, हर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब आपका पेपर हो जब 4 मई को, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिले या इस जैसे क्वेश्चन हो जिससे आप लोगों को वहां एग्जाम में परेशानी बिल्कुल ना हो। चलिए, हम लोग पूरे अप्रैल सेशन में इसको डील करने वाले हैं और ज्यादातर हम लोग इसकी क्लास डेली अपलोड करेंगे। कोशिश यही है, अगर कोई भी डे ऐसा हुआ जहां मैं बिजी हुआ तो क्लास एक दिन या 2 दिन बीच में ब्रेक हो सकती है, वरना कुछ नहीं। और 7 से 8 PM ये क्लास आपको अपलोड हो जाएगी और मिल जाएगी। चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक को डील करेंगे, जिसका एमसीक्यू को डील करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बातों को हम पहले समझ लें ताकि हम लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि हम तैयारी जो कर रहे हैं उसको किस तरह से करनी है। देखिए, यूनिट फर्स्ट है, 4 चैप्टर है। लिविंग से पहला चैप्टर रिलेटेड है, इसलिए कल 10 क्वेश्चंस हमने डील किए। दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तीसरा प्लांट किंगडम से है और फोर्थ जो है वो एनिमल किंगडम से है। आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि चैप्टर 2 के जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड बात कर लें। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला तो है हम लोगों का क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोगों को ध्यान देना है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में है क्या? क्लासिफिकेशन सिस्टम में अलग अलग टाइप के जो है क्लासिफिकेशन है उनकी हम बात करेंगे। जैसे 2 किंगडम कंसेप्ट है, 3 किंगडम कंसेप्ट है तो कोर्स में है नहीं। 4 किंगडम कंसेप्ट से जो कॉपलैंड की थी उसको भी कुछ ज्यादा दिया नहीं गया। मेन है 5 किंगडम कंसेप्ट, जो किसके साथ रिलेट करती है? विटेकर के साथ है ना। तो विटेकर के साथ जो डील करती है 5 किंगडम कंसेप्ट, उसका क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, वो हमको मालूम होना चाहिए। और कौन सी 5 क्लास दी गई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। मैं और भाई बोल देता हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। देन मोनेरा का क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोटिस्टा कौन से हैं, उनमें कौन अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, क्राइसोफाइट क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट क्या है, स्लाइम मोल्ड्स क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जो ग्रुप्स दिए गए हैं, जो पर्टिकुलरली प्रोटोजोआ दिया गया है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये सब हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम ज्यादातर जिसमें आएंगे प्लांटी एनिमिलिया की थोड़ी सी नॉलेज होगी। उसके बाद वायरस, विरोइड्स, प्रियोन्स, इनकी नॉलेज होना चाहिए कि वायरस क्या होता है, बेंजोरिक ने किया क्या किया, बेंजोरिक से रिलेटेड क्या था, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम क्या होता है, ठीक है ना। लिचेन या लाइकेन क्या होते हैं, एल्गल पार्ट कौन सा होता है, फंगल पार्ट क्या होता है, इनका एसोसिएशन किस तरह से होता है, ये म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस किस तरह से देखने को मिलता है। वायरस अगर कैप्सिड लेस है तो उसको विरोइड कहेंगे। विरोइड में सीधी सी बात है कि कैप्सिड नहीं होगा, आरएनए नहीं होगा, आरएनए होगा तो उसका मोलिकुलर वेट बहुत कम होगा। ये मोटी मोटी बातें हमको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वायरस का मेन कौन सा इन्फेक्शन, विरोइड का कौन सा मेन इन्फेक्टिव पार्ट है, मेन है उसका न्यूक्लियर पार्ट डीएनए। ऐसे ही प्रियोन्स, प्रियोन्स में अपन जानते हैं कि उनका इन्फेक्टिव पार्ट कौन सा होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। तो ऐसी कुछ चीजों को हमको मालूम होना चाहिए। ये एलिमेंट्री आइडिया है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ कि किसको मैं दे रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि इस यूनिट से 9 से 10 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ऑर्डर वाइज लगातार क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चंस की पूरी पूरी चांस होते हैं कि वो ऐसे पूछे जाएं जो इजी वे में हो, 2 थोड़ा सा टफ होते हैं और 3 क्वेश्चन जो होते हैं मॉडरेट होते हैं। तो इस तरह का एक क्राइटेरिया इससे पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद जो मैंने आपसे बोला वो क्या था, 5 किंगडम कंसेप्ट, जो आपको मालूम होना चाहिए। साइंटिस्ट उसकी रिलेटेड वाली कंडीशन कि कौन कौन सी कंडीशन दी गई है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। एक चीज और जो इसमें है, फंजाई,
उसका काफी क्लासिफिकेशन है। फंजाई फंजाई क्या होते हैं, इसके करैक्टर्स क्या होते हैं, इनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं, एस्कोमाइसिडिस, बेसिलोमाइसिडिस। और मैंने इसके लिए देखो एक पर्टिकुलरली एक शॉर्ट वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को जाके देखना। उस शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट के वीडियो में मैंने फंजाई की कौन कौन सी क्लासेस हैं और उनकी क्लासेस के एग्जाम्पल्स कैसे याद करना है, मैं इसमें थंबनेल में डाल दूंगा और अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी उसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को, तो उसको भी देख लेना कि फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है उसके एग्जाम्पल्स को कैसे याद करना है। इसको अपन लेंदी नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को डील करेंगे। उसके बाद मोनेरा का क्या कंडीशन है ना, जो प्रोटिस्टा है उसकी कौन सी 5 ग्रुप्स हैं, उनकी क्या है, क्राइसोफाइड, डाइनोफ्लेजेट जो है, स्लाइम मोड्स जो है, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया जो है वो किस तरह, नोस्टॉक जो है किस तरह से, प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ में जो सिलेटा क्या होते हैं, फ्लैजिलेटा क्या होते हैं, ठीक है ना, स्पोरोजोआ क्या होते हैं, है ना, तो उन ग्रुप्स को हम लोग ध्यान देंगे। और लास्ट में फिर क्या होता है कि प्लांटी और एनिमिलिया जिसकी एलिमेंट्री आइडिया है, और लास्ट में वायरस, विरोइड्स और प्रियोन्स की नॉलेज है जिसको हमको मालूम होना चाहिए। क्लिचेन को ध्यान रखना है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर एक बच्चे के दिमाग में सब कुछ है तो अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सोल्व करने में मजा आएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आपके दिमाग में ये नहीं है तो फिर इस लेसन को, इस क्लास को देने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो। चलिए अब आते हैं अपने मेन काम पर, जिसके लिए हम लोग इस क्लास को देख रहे हैं। तो वो जो मेन काम है उसको अपन डील करेंगे। क्लियर कि इस क्लास में हमको किस चीज को डील करना है। चलो पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी वाले एमसीक्यू सीरीज है, क्लास सेकंड है, तो उससे रिलेटेड हम लोग फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक को डील करेंगे अब इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको पहले हम इधर ले लेते हैं ताकि हमको बार बार डिस्टर्ब ना हो इससे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय द आर एच विटिकर इज नॉट बेस्ड ऑन। अब वो किस चीज पर बेस्ड नहीं था, है ना। पहला करेक्टर देखिए आप, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन में जटिलता है, यानी कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड पहली कंडीशन। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इस पे तो हमने इनको बोला है कि ये 2 कंडीशन होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि कौन सा है, सेक्सुअल सेक्सुअल है, कौन सा टाइप का है, ये तो था। यानी ये करेक्टर तो कंफर्म है ना। वो पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा बेस्ड नहीं है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं, किस टाइप्स के हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये करेक्टर नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन का। ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया 5 किंगडम कंसेप्ट्स का, उस पे कौन कौन से बेसिस उसने बनाए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, और वो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको कवर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैचिंग से है, और मैचिंग से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं इस पार्ट से, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं। मेज द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड टू द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब ये क्वेश्चन है, हमको एक तरफ तो प्रोटोजन ग्रुप दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट में, कॉलम सेकंड में दे रखे हैं हमको उनके एग्जांपल्स, फ्लैजिलेट, स्पोरोजोआ, सिलिएटेड, अमीबोइड एंड प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, ट्रिप्नोसोमा, पिरामिशियम। अब देखिए बहुत आसान आसान सा ग्रुप है, हम जिसको पहले छाट लेते हैं और आराम से देख लेते हैं। देखो फ्लैजिलेट कौन होता है, फ्लैजिलेट हम जानते हैं ट्रिप्नोसोमा होता है, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन जिसने अफ्रीकन निंद्रा रोग बोलते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो उसमें एक ऐसी फ्लैजिला निकलती है उसकी स्ट्रक्चर से। ये अगर मान लीजिए गैम्बियन से है तो इससे इस तरह से एक फ्लैजिला निकलती है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये फ्लैजिलेट है। स्पोरोजोन्स में कोई फ्लैजिला नहीं होती, और उसमें प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल होता है, तो बी का फर्स्ट हो गया, ये भी कंफर्म है। यानी ए का थर्ड, और जो बी है ना, उसका फर्स्ट हो जाता है। चलिए सी में देखते हैं, सिलिएटेड अपन जानते हैं, सिलिएटेड में कौन सा अपने पास पेरामीशियम एग्जाम्पल है, और पेरामीशियम स्लीपर एनिमल कूल होता है, उसमें इस तरह से सिलिया होती है ना, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होती है पेरामीशियम की, माइक्रो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, हम जानते हैं इसके बारे में। अमीबोइड, अमीबोइड में एंडअमीबा आएगा, ठीक है, ये अमीबा में एंडअमीबा आ जाएगा, तो यानी हमारा जो सी है, सी का 4 ऑप्शन होगा, और डी का होगा ऑप्शन सेकंड।
देख लेते हैं किसमें 3142 3142, यानी हमारे ऑप्शन एक करेक्ट है बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है और ऐसा भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बेहतरीन खतरनाक पेपर आने वाला है, पेन पेपर मोड में हो रहा है, जैसे कई यूट्यूबर्स चिल्ला रहे हैं कि भाई बहुत खतरनाक, ऐसा नहीं होगा, पढ़े हुए में से आएगा, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है मैच द कॉलम वाला है, फर्स्ट सेकंड वही मैच कॉलम करने हैं। ग्रुप फर्स्ट में तो प्रोटिस्टा दे रखे कॉलम फर्स्ट में, कॉलम सेकंड में हमको दे रखे एग्जाम्पल्स उनके, तो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है वो, इसलिए इसको मुझे बनाने का रीजन यही था। क्वेश्चन क्या है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड और प्रोटोजोआ दिया गया। प्रोटिस्टा के अपन जानते हैं कि ये 5 ग्रुप में से आपको 4 ग्रुप दे दिए गए हैं, ठीक है ना। सेलाइन मोड्स को नहीं दिया है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स एंड प्रोटोजोआ, डायटम्स, डेसिमेट्स, है ना, गोनियोलेक्स अपन जानते हैं एग्जांपल को, यूग्लिना एंड प्रोटोजोन्स में तो हम जानते हैं, अभी बात कर रहे थे हम लोग पैरामीशियम, इससे पहले पहले वाले क्वेश्चंस में हमको डील किया है इसे। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्राइसोफाइट से हमको सीधा सा मालूम है, डायटम डेसिमेट आते हैं, तो क्राइसोफाइट इसका एग्जांपल ये यहां पर हो गया। चलिए, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ए का फोर्थ ऑप्शन सही है। अभी अपने ऑप्शंस को देख ही नहीं रहे हैं, ए का फोर्थ किसमें नहीं है, सी और डी में है, और ए और बी में नहीं है, यानी ये तो अपने रॉन्ग हो जाते हैं, ऐसे भी निकालते हैं अपन लोग। अब मैं आपके हिसाब से ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मुझे आंसर मालूम होता है ना। डाइनोफ्लेजिलेट पे चलते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट को देखते हैं, तो डाइनोफ्लेजिलेट में देखिए अपन, पैरामीशियम तो हो नहीं सकता, युग्लिना युग्लिनोइड में आता है, तो नहीं मालूम है, गोनियोलेक्स आता है डाइनोफ्लेजिलेट में, तो बी का थर्ड कंफर्म है ना। युग्लिनोइड में युग्लिना आता है, ये तो सबको मालूम है, इसमें कुछ स्पेशल बात ही नहीं है, सी का सेकंड हो जाता है। और लास्ट प्रोटोजोआ पैरामीशियम होता है, तो बड़ा आसानी से आप इसमें देख लेंगे। और ये अपन को कहाँ मिल रहा है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तो ये डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या है, डी। अच्छा क्वेश्चन था, आप किसी किसी बच्चों को लग रहा होगा बहुत आसान सा है, आसान सा ही पेपर आएगा, ऐसा कोई बहुत खतरनाक सा नहीं आएगा। वो जो हम लोगों का टाइम है ना, 3 घंटे का, 180 मिनट का, उस टाइम पर हम कितने अच्छी तरह से अटेंड करते हैं, वही मेन चीज है, उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस उस टाइम हम लोग घबराते नहीं और हमारा आंसर को हम सही मैच कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने मैच करने के बाद एक और 4 तो देख लिया है ना, लेकिन बी सी डी पे ध्यान नहीं दिया, अब डी का भी 1 है, ए का भी 4, सी और डी में देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ए4 है, सी, डी का 1 है, डी का 1, जल्दीबाजी में देखा नहीं और डी की जगह सी कलेक्ट कर दिया तो गए नंबर। बाद में अगर देखो अरे यार मैंने तो इसको गलती कर दिया, तो बस ऐसी गलतियां, सिली मिस्टेक्स होती हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा कि पेपर बहुत डेंजर आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, काफी बड़ा बड़ा सा है, मैच कॉलम, उसमें ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला, टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको डील करते हैं बच्चों। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, चूज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को आपको देखना है। कॉलम फर्स्ट में सभी साइंटिस्ट दे दिए गए हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, अर्नेस्ट मेयर, व्हिटेकर, पास्चर, डाइनर, है ना, इन सबको दे रखा है। और सेकंड वाले कॉलम में हमको दे रखा है विरोइड्स डिस्कवरी कौन कौन सी थी, गिवन द नेम ऑफ वायरस, प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, तो भाई सब अर्नेस्ट मेयर तो यही कहलाते हैं। डार्विन ऑफ द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो एक का तो अपन को पहले देखते ही मिल गया आंसर, नहीं मालूम था तो याद रखिए आप लोग। अब बोलेंगे इससे थोड़ा बाहर से तो नहीं है, अरे नहीं अंदर से ही है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्रिटेका अपन सब जानते हैं कि 5 किंगडम कंसेप्ट को देने वाले हैं, तो बी का थर्ड ये भी हमको मिल जाता है, ठीक है। पास्टर की बात करें, क्या उन्होंने विरोइड्स को बतलाया था, नहीं वो तो डायना ने बतलाया था, है ना, तो पास्टर ने क्या बतलाया था भाई, प्रपोज गिव द नेम ऑफ वायरस, चलिए सी का सेकंड भी हो जाता है। और लास्ट बचता है डाइनर, दो नर, है ना, दो मेल, और डाइनर हम जानते हैं, मजाक में हमने क्लास में भी कहा है कि विरोइड्स के साथ रिलेट करते हैं, दो नर जहां भी आ जाए विरोइड्स को वहां कर दीजिएगा, तो इसमें डी का फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखिए हमको कहा मिल रहा है, 4 3rd 2nd 1, 4 3rd 2nd 1, है ना, 4 3rd 2nd 1 हमको कहा मिल रहा है, ऑप्शन में ए का 4 है ना, 4 3rd 2nd 1 बिल्कुल ए में मिल गया, मेरा नजर ए के अलावा सब पर चली गई थी, बी सी डी सब पर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, इसका ए है,
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ढूंढने वाला था, इसमें अर्नेस्ट मेयर वाला जो था थोड़ा सा उलझा हुआ था, लेकिन आप लोगों को मालूम रहता है ऐसा इतना भी हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट भी करेक्ट मैच वाला है, मैच वाले क्वेश्चन के चांस है इससे आ जाए कोई क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें दिया है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है हम लोगों को, ठीक है ना। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब देखते हैं कि भाई इन ऑप्शंस के अंदर अपने कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो अपने करेक्ट आती है। इसमें एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या आता है, जो फंजाई हैं उनकी 4 क्लासेस दे दी गई हैं हम लोगों को, ठीक है ना। और मैंने आपको अभी भी इससे पहले कहा था कि भाई मैंने क्या किया है कि एक शॉर्ट क्लास 1 मिनट का एक वीडियो लेक्चर है मेरा, मतलब शॉर्ट वीडियो है, और उसमें मैं उसका थंबनेल में आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। और आप उसको उसमें देखेंगे जो अपना पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है तो वहां ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा, उससे आपको ये मालूम रहेगा कि मैंने सबके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि 4th क्लास जो फंजाई की है उनको उसके एग्जांपल्स को कैसे याद करना है। अब एस्को ऐसी एल्गी की भी दे रखी है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज 4 क्लासेस है। अगर हमसे पूछा जाए कि भैया एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का तो ट्राइकोडर्मा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फाल्स फंजाई है तो फाल्स ग्रुप है, तो डी का तो अपना मिल गया बच्चों थर्ड ऑप्शन। और डी का थर्ड अपन को किस किस में मिल रहा है, यहाँ ऑप्शन डी नहीं दिया है तो चलो ये तो हमारे पास वैसे ही खत्म हो जाता है। अब ए और सी बचते हैं, डी ऑप्शन को मैंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो मिस प्रिंटिंग हो जाती है उस टाइम पर, चलो इसको छोड़ते हैं। अब ए और सी में से कोई एक आंसर तो कंफर्म है। एस्कोमाइसिटीज में अपना कौन आता है, सैक्रोमाइसिस आता है, बिल्कुल सही है, यानी ए का अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ये भी सही ऑप्शन है। दूसरा चलते हैं, फाइकोमाइसिटिस में एल्बिगो आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बी का 4 ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा कौन है, बेसिडियोमाइसिटिस में स्टिलो आता है, ये तो सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो अब जान लें, है ना। सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट हो जाता है, तो सेकंड, 4, 1 और 3, तो ये करेक्ट ऑप्शन अपन को मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो अपना राइट आंसर क्या है बच्चों, सी। तो ये अच्छा एग्जांपल है, आपको जितने भी फंजाई ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, उन क्लासेस के एग्जांपल्स आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ऑप्शन है जिसमें हम लोगों को फंगस जितने भी रिलेटेड होते हैं उनके एग्जांपल्स को ध्यान रखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान है। अगर आपको एक भी पहचान में आता है ना तो चांस बन जाता है। देखो इसमें क्या चांस बनता है, डी का थर्ड, डी का थर्ड, ए का टू, ए का टू, यानी आपको बी और सी वाले ऑप्शन जो थे वो पकड़ में आ जाएंगे। तो ये तो 2 ऑप्शन तो वैसे निकल जाएंगे, अब बचेगा 50-50, और 50-50 से आराम से आप दोनों के आंसर निकाल सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं। कल कोई लेक्चर पे बच्चा बोल रहा था मुझसे कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने तो पढ़ना भी स्टार्ट किया, मैं क्या करूं, है ना। अरे अभी भी 25-23 दिन, 23 डेज, 24 डेज तो बच रहे हैं अभी भी कोई बच्चा अगर डिसाइड कर लेते हैं एग्जाम थोड़ी हो गया, जब तक एग्जाम नहीं हो गया तब तक आप तैयारी कीजिए, दिन रात एक कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब सोइए, खूब पढ़िए, ये 2 काम ध्यान रखिए, ठीक है। तो आसानी से आपका पेपर सोल्व हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन है, जब तक नहीं होता तब तक आपके सबके 100% चांसेस है, होने के बाद तो फिर उन्हीं के चांस है जिन्होंने अच्छा किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है हम लोगों को इस क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ये तो बहुत अच्छा अच्छी बात है, सब जानते हैं इसको कि न्यूरोस्पोरा ऐसा फंजाई है जिसको हम लोग, जैसे अपन जूलॉजी में किसका यूज करते हैं, ड्रोसोफिला का, वैसे प्लांट साइंस में हम लोग क्या करते हैं जनरली, जहां पर न्यूरोस्पोरा का यूज करते हैं, ठीक है। जेनेटिकल स्टडी में, बायोकेमिकल स्टडी में बड़ा पॉपुलर है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर, बिल्कुल जानते हैं भैया हम इसको, एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। हमको तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, वो रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे तो मालूम है कौन सा, इसलिए मैं दूसरे स्टेटमेंट पर आ गया। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर, पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर, बिल्कुल सही बात है, ये मल्टी सेलुलर होता है, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, और पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनी, ये भी हम जानते हैं, तो ये भी सही है। तो अब बचा कौन सा है, बचा जो है वही क्या है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। मोरल्स एंड टफल्स जो आर पॉइजनस मशरूम, ना भैया खाओ मस्त रहो, पॉइजनस मशरूम जो है वो नहीं है, तो इसका क्या है, यही जो है क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है अपना। तो अपन को क्या मिल जाता है, बी अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट करना था।
और चूज द रोंग स्टेटमेंट में हमको मिल गया हमारा वाला, है ना, जैसे हमारा वाला कलर होता है वैसे हमारा वाला आंसर मिल गया। इसको ध्यान रखना, रोंग स्टेटमेंट हमेशा टेढ़े होते हैं, इसके लिए हमको थोड़ा सा कंसेप्चुअल मालूम होना चाहिए। अगर हमें नहीं मालूम है तो फिर रोंग स्टेटमेंट में फंस जाते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें से 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक रोंग होगा, तो वहां गड़बड़ी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख चलते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने 12 क्वेश्चन लिए हैं इसमें, और वो क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों। क्लियर? अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर विरोइड्स दे लेक ऑफ प्रोटीन कोड। हम जानते हैं कि जो विरोइड्स होते हैं उनका तो एक करेक्टर है, क्या करेक्टर है, कि उनमें जनरली क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल उनमें नहीं मिलती है। तो ये तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता। बी में देखते हैं, दे आर स्मॉलर देन वायरस, बिल्कुल साहब, विरोइड्स वायरस से स्मॉलर होते हैं, तो ये भी सही है, हमको तो रॉन्ग देखना है। दे कोज इन्फेक्शन, बिल्कुल ये इन्फेक्टिव होते हैं, ठीक है, इनकी नेचर जो होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है, और डिजीज भी दे रखी है हमारे। अगला है देर आरएनए ऑफ 5 मोलिकुलर वेट, ना बाबा ना, साफ साफ दे रखा है कि पहली बात तो इनका इन्फेक्टिव पार्ट डीएनए होता है, अगर आरएनए है भी सही तो वो आरएनए कैसा होता है, लो मोलिकुलर वेट वाला होता है, हाई मोलिकुलर वेट वाला नहीं होता। तो यहाँ हाई की जगह अगर वो लो लिख देता तो ये स्टेटमेंट सही था, तो फिर तो ऑप्शन बचते ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसलिए। तो आपको मैंने कई बार कहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखने, ये चेक करने का तरीका होता है स्टूडेंट को कि वो रट्टा मार रहा है, रट्टा कर रहा है, या बायो को कंसेप्चुअल समझ रहा है। वो केमिस्ट्री में भी सेम पोजीशन होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है कि उस समय से बेटर क्वेश्चन जो बन सकता हो वो मैं लूं आप लोगों के सामने। बस मैंने बेंजोरिक वाला वो जो प्रैक्टिकल है वायरस का जो रिलेटेड है, ठीक है, वायरम वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं लिया मैंने, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्टर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट। अब डाइनोफ्लैजिलेट हम जानते हैं कि जो है प्रोटिस्टा उनमें अंदर आते हैं, ये अभी हमने बात की थी डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है, क्राइसो जो होता है जो हमारा था गोन्यूलेक्स वाला एग्जांपल, ठीक है, डाइटम डेस्मिड वाला, उसके बाद यूग्लिनोइड यूग्लिना, हमने ये प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा की इसकी बात की थी। तो 5 ग्रुप में से क्वेश्चन है। अब विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्टर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट। अब पहला ऑप्शन जो आप है वो लिखिएगा क्या है, यहां पर ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है उसको अपन लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं अपन कि अपन को क्या मिल रहा है, प्लैंक्टोनिक गोल्डन येलो एल्गी विद सोप लाइक स्ट्रक्चर। प्लैंक्टोनिक गोल्डन येलो एल्गी विद सोप लाइक स्ट्रक्चर, कौन, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में एक बात तो सही है बच्चों, तो वो क्या है, एक तो हमने क्राइसोफाइट की बात की थी और एक डाइनोफ्लैजिलेट की। सोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं गोल्डन येलो एल्गी वाले, सोप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो सही है, लेकिन ये वाला बात गलत है, इसलिए सोप लाइक गोल्डन येलो एल्गी ये तो गलत है, इसलिए इसका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। मराइन रेड बायफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा होते हैं, बिल्कुल भाई साहब ये बिल्कुल सही है, मराइन होते हैं। रेड अपने देखा है ना, रेड टैट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। एपेयर येलो ग्रीन ब्लू एंड रेड इन कलर, ये बिल्कुल, ये देखो गोल्डन येलो नहीं होता, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू एंड रेड कलर में होते हैं, फिर ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। बाइफेजिलेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब, विथ पेलिकल, पेलिकल नहीं होती, प्लेट्स होती हैं, सिलिका वगैरह की प्लेट्स होती है जिनमें इनका जमा हो जाता है इनके उसमें, ठीक है, इनकी जो कवच होते हैं जो इनके पार्ट्स होते हैं उनमें, पेलिकल तो बिल्कुल ही नहीं होती इसमें। तो 2 स्टेटमेंट अपने रॉन्ग है, पहला और चौथा, तो अपना राइट कौन सा है, 2 और 3, और 2 और 3 जो अपन को कहां मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है बच्चों। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, अपना सी हो गया। देखिए फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, रॉन्ग स्टेटमेंट मालूम होने के लिए या सही स्टेटमेंट मालूम होने के लिए रॉन्ग निकालना आना चाहिए, और रॉन्ग मालूम निकालने के लिए सही कौन कौन से ये मालूम होना चाहिए, और ये कब मालूम होता है, जो स्टडी हमने कंसेप्चुअल की तब। ये बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और ये चेक करने का तरीका होता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा सही है कौन सा गलत, उसको पकड़ने का तरीका। चलिए, तो 8th क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों अपना। अब आते हैं 9 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रिलेट कर रहा है हम लोगों के लाइकेन इज यूजुअली साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। सही बात है, लाइकेन एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस है, म्यूचुअलिज्म है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ है, वही आमिर खान की फिल्म साथ नहीं छोड़ना हाथ नहीं छोड़ना, है ना।
तो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रॉफिट देते हैं, प्लस प्लस रिलेशन है। अब आगे क्या बोलता है ये, वेयर इज एल्गल एंड फंगल स्पीशीज लाइव टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, बिल्कुल सही बात है। which of the following will happen if algal and fungal partner are separated from each other, अगर आपने ये साथ नहीं छोड़ना हाथ नहीं छोड़ना वाला म्यूचुअलिज्म वाला है ना, जो रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस वाला रिलेशनशिप है, इसमें अगर आप चाहें जोर जबरदस्ती से क्या कर लें कि जो एल्गल और जो फंगल पार्ट है उसको सेपरेट कर दें कि भाई हम तो तुम्हें साथ नहीं रहने देंगे, अलग हो जाओ दोनों दूसरे से, है ना, तब क्या होगा, तो उस टाइम की जो कंडीशन है वो बने, बोथ विल डाई। देखो अपन को मालूम है एल्गल पार्ट तो खुद डिपेंडेंट है, वो अपनी फोटोसिंथेसिस से अपना फूड ले लेता है, और जो फंगल पार्ट है उसको वाटर और क्या करता है, सप्लाई करता है, कौन सा, मिनरल सप्लाई करता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। तो एक बार वो चल जाएगा, लेकिन फंगल पार्ट जो है वो तो मर जाएगा क्योंकि उसके फूड सिंथेसाइज नहीं होगा, लेकिन एल्गल पार्ट का इतना फूड सिंथेसाइज होता है वो नहीं मरेगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है बच्चों, है ना, ये इसमें तो कोई दिक्कत ही अपन को नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बोथ विल सर्वाइव एंड ग्रो नॉर्मली एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, कैसे होगा भैया, साथ नहीं छोड़ना हाथ नहीं छोड़ना वाला रिलेशन है, और अगर आपने दोनों को अलग कर दिया तो कोई ना एक तो मरेगा, वो मरेगा कौन, अभी नेक्स्ट ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं सी वाले ऑप्शन को रोक देता हूं क्योंकि वो करेक्ट है, पहले डी को बताता हूँ, फंगल कंपोनेंट विल सर्वाइव, अरे ना ना वो तो डिपेंडेंट है एल्गी पर यार, फूड कहां से मिलेगा जब, है ना, तो ये गलत है। और जो ऑप्शन सी है एल्गल कंपोनेंट विल सर्वाइव, बिल्कुल साहब ये बचेगा। वाइल द फंगल कंपोनेंट विल डाई, इसलिए मरेगा क्योंकि फंगल कंपोनेंट के पास फूड सिंथेसिस की क्षमता नहीं है, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो एल्गल पार्ट पर डिपेंड कर रहा था। एल्गल पार्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड है खुद सिंथेसाइज कर लेगा, ठीक है, पानी वानी तो मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से अपना सही आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आपको आता हो तब भी अच्छा है, नहीं आता तब भी अच्छा है। भाई हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है यार एमसीक्यू सर ने तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखे मोस्ट एक्सपेक्टेड में, तो बच्चे ऐसे उम्मीद करते हैं कि टीचर बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन देगा, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आएगा नहीं तो मैं कहां से लाऊं, ठीक है, पढ़ने वाले के लिए सब आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ना पढ़ने वालों के लिए सब हार्ड होता है। अब उनको तो ऐसा लगता है कि और ये खतरनाक क्वेश्चन है, तो इसलिए मेरा ना पढ़ने वाले से मतलब नहीं, मेरा तो ये है कि बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसको मिल जाए और इससे रिलेटेड पेपर आ जाए तो वाह बल्ले बल्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोटीन दे रिप्रोड्यूस विद इन द लिविंग सेल आर टर्म एज, देखो क्वेश्चन कहां से आया, जो प्रोटीन है वो रिप्रोड्यूस होगा लिविंग सेल में, प्लाज्मिड क्या होगा क्या हो, अरे प्लाज्मिड तो अपन जानते हैं कि आरएनए डीएनए वाला पार्ट होता है, थोड़ा आरएनए भी होता है लो मोलिकुलर वेट का, तो ये तो हो नहीं सकता। जो फेजेस होते हैं, है ना, उन फेजेस में क्या होता है, पार्ट डीएनए वाला पार्ट जाता है, वही जाके इन्फेक्शन करता है, टेल फाइबर से तो छेदित कर देते हैं, तो ये भी नहीं आने वाला। न्यूक्लियर मटेरियल होता है उनमें तो हमेशा इन्फेक्टेड। प्रोफेज, ये तो नाम ही अलग है, प्रोफेज में भी कंडीशन नहीं हो सकती। बचा कौन है अपना प्रियोन्स, प्रियोन्स ही ऐसा पार्ट होता है जो इन्फेक्टिव पार्ट होता है, कौन सा, प्रोटीन पार्ट वाला। तो अपना सही आंसर कौन सा है, सी। और प्रियोन से इतना तो क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं कि प्रियोन के सम्मान में ये क्वेश्चन तो बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद से दी है मैंने कि भाई ये आपके आ जाए, तो जो बच्चे मेरे टच में हो उनको तो क्वेश्चन सही हो, और नीट 2025 बायो क्वेश्चन पूरे सही जाए, और जो अपना टारगेट है 360 का वो अपन को मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर, देखो सीधा सा क्वेश्चन है यार। अपन जानते हैं कि एक ग्रुप ऐसा है प्रोटिस्टा का जिसमें क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ये पहला कवच शेल, ये दूसरा शेल, और साबुनदानी की तरह जो सोप सोप बॉक्स होता है उसकी तरह इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो टू फॉर्म्स होते हैं इसमें, अब ये यूग्लिनोइड नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही है, और स्लाइम मोल्ड भी नहीं होता। अब बचा क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है टू थिंक ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर, तो जनरली किसके अंदर है, डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर है। क्राइसोफाइट की स्ट्रक्चर अलग है, डायटम डेस्मिड सोप, जो सूप जैसे स्ट्रक्चर्स होती है उनमें से जनरली आते हैं, गोल्डन लिल्गी वगैरह, तो उसको कवर करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको अपन कवर करते हैं। 11 12 क्वेश्चन को तो रिपीट हो चुका है, इसको देना ही नहीं है, तो अपन को 13 में 12 पकड़ेंगे अपन लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन,
और ये अपने पहले ही पूछ लिया है कि मोरल्स एंड बफल्स अ ग्रुप ऑफ फंजाई आर क्लासिफाइड इन। अब पहले तो अपने इसकी पॉइजनस और पॉइजन वाली मैटर पे बात की थी, अब बात कर रहे हैं कि यार किस ग्रुप से अपने रिलेट करता है। ठीक है, पहली बात फाइकोमाइस्टिस से तो रिलेट करता ही नहीं है ना, फाइकोमाइस्टिस से तो कोई लेना देना इनका है ही नहीं, तो ये तो अपना रॉन्ग ऑप्शन हो गया। दूसरा आता है अपना ड्यूटोमाइस्टिस, अल्टरनेरिया वगैरह आते हैं इसमें, है ना, तो वो यहाँ पर भी ये भी नहीं आ रहे। बेसिडोमाइस्टिस के भी नहीं आते। एस्कोमाइस्टिस ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर ये रिलेट करते हैं। आंसर वही क्वेश्चन का कहां से था, वही एग्जाम्पल से था, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपने कवर करेंगे, और जिस तरह से पैटर्न में मैंने क्वेश्चन दिए कि भाई वायरस में करेक्टर एग्जाम्पल, विरोइड्स में जनरली उनके करेक्टर स्टडीज से क्वेश्चन, या फिर डिजीज से क्वेश्चन आता था, पोटैटो स्पिंडल फाइबर डिजीज किससे होती है, ठीक है ना, क्राउड जेड फैल डिजीज किससे होती है, ऐसी क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं फंजाई से रिलेटेड या उनके डिस्कवरी से रिलेटेड। और जो जितने भी फंजाई हैं, फंजाई में जितनी भी उनकी क्लासेस हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। न्यूरोस्पोरा जेनेटिकल वाला जिस क्वेश्चन, फोटोकेमिकल जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो वाला, ठीक है। जो 5 क्वाड्रेंट कांसेप्ट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल से क्वेश्चन, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको जिस तरह भी क्लासिफिकेशन है उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊं, और कम क्वेश्चन बनाने थे, मुझे ज्यादा क्वेश्चन देने नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पार्ट बड़े ध्यान से कवर कर लिया होगा। अब अपन के जो मेन काम है उस पर अपन लोगों ने कवर कर लिया है, और जितने भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे और कम टाइम पीरियड में मैं दे सकता था मैंने आपको दे दिए हैं। उम्मीद है यहीं से इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे अपने यूनिट से। तो कल अपन ने कितने क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे। आज कितने क्वेश्चन दिए, 22 क्वेश्चन 2 क्लासेस में दिए। और अब उम्मीद है इनमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कल वापस नए क्लास के साथ आएंगे, क्लास 3 के साथ, और क्लास 4 में इस चैप्टर के इस यूनिट को अपन पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। क्लास 4 में जरूरत पड़ती है, तो कल देखते हैं कि कितने क्वेश्चन को डील किया जाएगा। ठीक है, तो कल जो मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मैं लूंगा और उसके साथ आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा। तो उम्मीद है बच्चों ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और आपको गुड विशेष के साथ कि यहीं से क्वेश्चन आए, और यहाँ से ऐसा ना आए तो इन पर से क्वेश्चन बना लिए जाए, ताकि हमारे माइंड में ये रहे। और जो कनेक्टिविटी है आपकी मेरे साथ लगे रहना चाहिए, और इस कोर्स का फायदा उठाएंगे आप लोग। और जो हमारा 4th में का पेपर है उसमें अपन बेटर से बेटर रिजल्ट लेके आएंगे। और मैं तो कहता हूँ 360 में 360 क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए, 90 के 90 सही जाना चाहिए। ये सब पेपर कितना भी घुमा दे वो इनसे बाहर नहीं घुमाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी शुभकामनाओं के साथ कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे एंड गुड बाय।